वेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बृहदस्वा मारुतः कृष्णीमातरः शुभञ्जामानो विदधि कुजग्मायः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्व्यसेम हि देवाहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो भन्ति देवा जत्राश्चक्राजर्षं तनूनाम पुत्राशो जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारिगर्तायुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं वा। बोल व्यास जी महाराज की जय। नमो भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री दुर्गा देवी नमः। ग्राम देवी देवताभ्यो नमः। वागीशाद्याशुमनसः श्रीवारथानामोपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याहसु त्वं नमामि गजाननम्। यद्याद्या धर्मशास्त्रं सहजश्रुतिकथा ब्रह्मविद्या नवद्या ध्यानं सर्वात्मभानो सिरिचेकृतेशे सुशान्तिभूषा आश्चर्यं चारुचर्या निखिल्यनमनहरो मोहनी मूढवर्या श्री शंकराचार्य गुरुनाम गुरुवे नमः। गुरुनाम
गुरवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा भलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। हे देवी दयामयी वीणालिये करतंत्र पुरी झनकार दिया। ओ जो उमंग भरे रस का प्रसाद दीवा करवार पिया। पिंगल शास्त्र के सत प्रसून प्रभा प्रतिभा मई शारदिया। मां ममता मई महाकरुणा मैयाहि विनय निज दास के कंठ में आके विराजो। निज दास प्रकाश के कंठ में आओ। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। वंदे सूर्य शशांक वहननयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। हे हनुमान महाबलवान कृपाति निधान सुजान प्रभु। मम काज कहाँ यति भारी तुम्हें जबलिन उठाय पाषाण प्रभु। तुम जानत हो सबके यकीन
कहते नहीं किन्न बखाना प्रभु हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रकाश ही जाने प्रभु निज दास अनाथ ही जाने प्रभु बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय बोलिए ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय बोलिए श्री शिव महापुराण की जय बोलिए हनुमतलाल जी महाराज की जय बोलिए जगदम्बे मैया की जय मधुर मधुर नाम शिव नाम 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 मधुर नाम शिव मधुर मधुर नाम शिव नाम मधुर मधुर नाम शिव नाम मधुर मधुर नाम शिव 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 नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम गुरुनाम गुरुनाम मधुर मधुर नाम शिव नाम बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय बोलिए जगदम्बे महारानी की जय जयकारा बड़े जोर से घंटी की ध्वनि जयकारा तालियों की ध्वनि परमात्मा को बड़ा बढ़िया बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय बोलिए केदारेश्वर नाथ धाम की जय बोले महंकाल भगवान की जय बोले नंद बलवंत हनुमतलाल जी महाराज की जय बोलिए श्यावर राम की जय राम के
समस्त देवी देवताओं के जय हो। बोली अपने माता पिता गुरु गोविंद के जय हो। बोली आज के आनंद के जय हो। संध्या आरती के जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय हो। धर्म के जय हो। धर्म का नाथ प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता के जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ बेचना बंद हो, भारत अखंड हो, सनातन धर्म अमर रहे। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी महाराज की जय हो। श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। अखिल ब्रह्मांड नायक भूत भावन महामृत्युंजय अवघड़दानी कैलाशपति भगवान उमा महेश्वर की असीम अनुकंपा से माँ भगवती जगत जननी परायम्बा महामाया जी की अहेतुकी कृपा से पूर्वज देवताओं के शुभ आशीर्वाद से यह दिव्य संगीतमय श्री शिव महापुराण का आयोजन यादव परिवार की ओर से किया गया है। इस दिव्य शिव महापुराण के आयोजक बंधु समस्त सदस्यवृंद बड़े ही सौभाग्य के पात्र हैं जिन्होंने ऐसे दिव्य कथा महोत्सव का आयोजन किया। भगवान भूत भावन के चरणों में अनन्य कोटि प्रेम रखने वाले धर्म के जिज्ञासु श्रोता बंधु विद्वत वृंद संत वृंद स्नेहमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति माताओं बहनों एवं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस दिव्य मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजन करता यादव परिवार के समस्त सदस्यवृंद, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं श्रीमती सोनाबाई यादव, अशोक मिश्रा जी, अनीता मिश्रा जी, दुर्गेश यादव, श्रीमती पूजा यादव। परीक्षित के स्थान में श्री दुर्गेश यादव जी, श्रीमती पूजा यादव एवं दीपक, आयुष, महिमा, पूर्णिमा, रुद्र एवं शिवा एवं समस्त यादव परिवार, बाहर से आए हुए सभी अतिथि अभ्यागतों का व्यास मंच से हार्दिक स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। और व्यास पीठ से आप सभी के लिए मंगल कामनाएं हैं कि आप सबका जीवन एक आनंद बन जाए, एक उत्सव बन जाए, आपके हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम उमड़े। यही तो मानव जीवन की सार्थकता है। जिनके हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम नहीं है वो जी तो रहा है लेकिन मुर्दे के समान माना गया है। किसी के पास रूप नहीं है तो उसको कुरूप भले कह सकते हो आप। जिसके पास बल नहीं है उसको बलहीन कह सकते हो। जिसके पास धन नहीं है उसको धनहीन, निर्धन हो, गरीब हो भले कह सकते हो, लेकिन मरा हुआ नहीं कह सकते आप। लेकिन मानस में बड़ा सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समानते प्राणी। जिनके हृदय में हरि के लिए भक्ति न हो वो जी तो रहा है लेकिन मुर्दे के समान माना गया। और कोनो दूसरा लकड़ी देखो
हमारे बरोबर हंस डंडा चल जाए। हाँ, इसलिए कहा गया कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समानति प्राणी। जिनके हृदय में परमात्मा के लिए भक्ति न हो, महादेव जी के लिए प्रेम न हो, शिव के लिए आराधना न हो, उपासना न हो, वह जीव मुर्दे के समान माना गया है। यत्न, इच्छा और अनुग्रह। यत्न करें और यत्न पूर्ति के निहित। इच्छा करें, इच्छा पहले किए और इच्छा को पूर्ण करने के लिए यत्न किए। हमारे और आपके पास क्या है? केवल प्रयत्न और इच्छा है। यादव परिवार ने सुंदर शिव महापुराण की इच्छा की और प्रयत्न किए, कोशिश किए, लगन लगाए, और जब लगन लग गया तो भगवान महादेव की अहितुकी कृपा बरसी। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है इसमें, ये तो भगवान की अहितुकी कृपा है। स्वर्गीय श्रीमान मनीराम यादव जी के पावन पुण्य स्मृति में समस्त पितरों के उद्धार के लिए यादव परिवार के द्वारा यह दिव्य आयोजन सानंद संपन्न हो चुका है। बड़े सौभाग्यशाली हैं ऐसे कुल वाले, जिनके कुल में ऐसे सतपात्र जन्म लिए हैं, पुत्र जन्म लिए हैं, पुत्र वधू जन्म लिए हैं, जिनके सहयोग से यह दिव्य संगीतमय श्री शिव महापुराण का आयोजन किया गया। ये भगवान का अनुग्रह है, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है इसमें। हम चाहते रह जाएंगे, होता नहीं। जब तक परमात्मा न चाहे तब तक ऐसे सदग्रंथों का आयोजन होना ये बड़ा दुर्लभ है। शुभ मिल जाते हैं संसार में। देखो, जन्म से माता पिता मिल जाते हैं, भाई बंधु मिल जाते हैं, है ना, शरीर मिलता है, रूप मिल जाता है। मानस में गोस्वामी जी ने कह दिया है, सब मिलेगा लेकिन ये सत्संग बड़ा मुश्किल है। तात मिले पुनि मात मिले। देखो, माता पिता जन्म के साथ मिल जाते हैं कि अलग से बनाना पड़ता है 2-4 साल बाद है? माता पिता जन्म से मिल जाते हैं। तात मिले पुनि मात मिले, शुभ ब्रात मिले युवती सुखदाई, लोक मिले विधि लोक मिले, शुभ लोक मिले मन वांछित पाए। इस लोक में, परलोक में ये सब हमको प्राप्त हो रहा है। माता पिता प्राप्त हो रहे हैं, सुंदर सुख देने वाली पत्नी भी मिल रही है, भाई बंधु भी मिल रहे हैं। लोक मिले विधि लोक मिले, यह लोक भी मिल गया और परलोक भी मिल जाएगा आपको। सुंदर और मिले सब ही। अब ये संत समागम दुर्लभ भाई, संतों का समागम बड़ा दुर्लभ होता है। ये जो समागम है ये बड़े पुण्यों से हमको प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब ऐसे सदग्रंथ को सुनने का, कहने का और कहवाने का अवसर मिलता है। ये भगवान की अहितुकी कृपा होती है। सारा जीवन तो निकल रहा है संसारिक काम करते करते, धन कमाते कमाते, लेकिन जब ऐसा सदग्रंथ आयोजन हुआ है तो आइए अपनी अपनी योग्यता का, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पात्र लेकर के आइए और इस कथामृत का पान करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। आज महात्मा की कथा है। हर कथा के प्रारंभ में महिमा बतलाई जाती है। महात्मा माने महिमा। जब हम किसी वस्तु को जाने नहीं, समझे नहीं,
उसके बारे में पढ़े नहीं, तब तक उसकी महात्म समझ में नहीं आता। जैसे कोई बालक है, बालक को कोई चीज पसंद नहीं, तो माँ क्या करती है, माँ उसको चटा देती है, थोड़ा सा चख करके तो दे। और जहां वो बालक उसका स्वाद ले लेता है, एक बार वो चख लेता है, तो पूरा कटोरा लेके वो बालक बैठ जाता है। तो कथामृत का स्वाद लीजिए, क्योंकि ये मानव का देह मिला है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ ये मानव का देह मिला हुआ है। 83,99,999 योनि हम छोड़ आए, ये मानव का देह मिला है। मानो हाथ में अमृत मिला है, और इसको यदि हम अभी छोड़ देंगे तो फिर समय आने वाला नहीं है। पुनरपि जननी जठरे सेनम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अब पुनरपि जननी जठरे सेनम। गर्भ का दुख जो होता है बहुत बड़ा दुख होता है। जन्म और मृत्यु का दुख बड़ा कठिन होता है। संसार में दो ही दुख हैं, एक जन्म का दुख और एक मृत्यु का दुख। विज्ञान बतलाते हैं, डॉक्टर बतला रहे हैं, हड्डी टूटने पर कितना दर्द होता है, एक हड्डी टूटने पर कितना दर्द होता है। ऐसे ऐसे 8 हड्डी टूटने पर जो शरीर में वेदना होती है, शरीर में पीड़ा होती है, शरीर में कष्ट होता है, उतना ही कष्ट माताओं को मिलता है। प्रसूति की वेदना की पीड़ा को इतना सहना पड़ता है। वेदना इतनी होती है कि उसको उतना सहना पड़ता है। 8 हड्डी टूटने पर जो शरीर को कष्ट मिलता है, इतना कष्ट वो प्रसूति को सहना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि माताओं को बस कष्ट सहना पड़ता है, उतना ही कष्ट उस बालक को भी मिलता है, बस बालक बोल नहीं सकता। तो जन्म का दुख है और एक मृत्यु का दुख होता है। 1000 बिच्छुओं ने काटा हो ऐसा शरीर में पीड़ा होता है, तब देह छूटता है। सहजता से नहीं छूटता जी देह, बहुत कष्ट दे दे करके देह छूटता है। लेकिन हमारे तो नहीं है, कैसे जाने। संत महात्माओं की बातों पर विश्वास करो, ग्रंथ के ऊपर, पोथी के ऊपर, पुराण के ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि संतों को आपसे कुछ लेना देना नहीं। जो अनुभव किए हैं वो बात लिख दिए हैं, वो बात बतला दिए। कथा सरिता में आने का सबको अधिकार है। ऐसा नहीं है कि डिग्री डिप्लोमा है वही लोग आएंगे, कि पढ़े लिखे ही लोग आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इस जगह पे आने के लिए सबको आने का अधिकार है। कथा को सरिता कहा गया है। सरिता माने नदी। नदी में जाने के लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मंदिर में जाने के लिए आपको नियम रखना पड़ेगा। आप सुबह जाओगे, स्नान करके जाओगे, धुले हुए वस्त्र पहन के जाओगे, तब आपको मंदिर में प्रवेश मिलेगा। लेकिन नदी में जाओगे, सागर में जाओगे, तो वहां जिस स्थिति में आप जाओ वहां आपको प्रवेश मिल जाएगा, वहां कोई मनाही नहीं। गंगा कहती है, सरिता कह रही है, आओ मुझ में गोता लगाओ, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगी। ये शिव महापुराण भी यही कह रहा है कि आओ मैं तुझे पवित्र कर दूंगी, तुम्हारे जीवन को सफल बना दूंगी। आज कथा का महात्मा है। जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं
और दो मित्र के साथ जा रहे हैं, कोई तीसरा मिल गया, कोई तीसरा मिला, वो क्षेत्र का कोई कलेक्टर है या एसडीएम है या कोई बड़ा उच्च अधिकारी है या कोई जनप्रतिनिधि है, नेता, और हमसे उसकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन वो जो आपका मित्र है वो बताएगा ना, हाँ ये एसडीएम मरसिंगा की, हाँ तो भाव बदल जाए। हाँ साहब, जब तक हम उसकी महत्ता नहीं जान रहे थे तब तक हम उसको ध्यान नहीं दे रहे थे उसके ऊपर, लेकिन जब हम उसकी महत्ता, उसकी महिमा जान गए तो हम लोग, व्यवहार हमारा बदल गया, हमारा विचार बदल गया। महात्मा की कथा में बतलाए हैं कि कैसे इसकी महत्ता होती है, महिमा बतलाए। आइए एक सुंदर भजन के पश्चात कथा भाग में प्रवेश करें। बोलियो उमा महेश्वर भगवान की जय। मुझे दासी बना करे रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। मुझे दासी बना करे रख लेना, मुझे दासी बना करे रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। मैं भला तेरा, मैं भला तेरा, तेरे स्वाद की तेरा डाला, तेरे स्वाद की तेरा डाला। मुझे जाने की रख लेना, मुझे जाने की रख लेना भोलेनाथ अपने चरणों में। मुझे दासी बना करे रख लेना। कभी अधम से अधम उतारा, कभी अधम से अधम उतारा है। उसमें जीना हमारा है, उसमें जीना हमारा है। मुझे मुझे करे रख लेना भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। मुझे समझ चले रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। मुझे दासी बना करे रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। बोल शंकर भगवान की जय।
बोली उमा महेश्वर भगवान की जय हो। तो महादेव जी की महिमा बड़ी निराली है। सर्वप्रथम व्यास जी ने मंगलाचरण किए। मंगलाचरण परम आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले मंगलाचरण आवश्यक है। जैसे हम प्रातः काल उठे ना, सो करके, तो पहले परमात्मा का ध्यान करें। मध्याह्न में भोजन के पूर्व उस परमात्मा का ध्यान अवश्य होना चाहिए। और रात्रि कालीन जब हम शयन करें तो उस परमात्मा का धन्यवाद करें। उसी प्रकार जीवन में बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था मंगल आचरण परम आवश्यक है। यदि हमारा आचरण मंगलमय नहीं होगा तो जीवन जो है सुचारू रूप से चलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बाल्यकाल में हमारा पढ़ाई लिखाई में मन रहा, आचरण हमारा मंगल रहा, श्रेष्ठ रहा, मेहनत किए पढ़ाई में, बुद्धि लगाने में, खेल में, तो युवा अवस्था आसानी से धन कमाकर बीत जाता। और जो बालक बाल्यकाल में बदमाशी करता, इधर उधर की बातें करता है, पढ़ता लिखता नहीं, उसका क्या होता है? युवा अवस्था में वो बहुत मेहनत करता है, मजदूरी करना पड़ता है, उसको तन गलाना पड़ता है, तब धन पाता है, वो भी कुछ धन पाता है। और जो युवा अवस्था में भी मद्यपान में, व्यभिचार में या गलत कार्यों में, जो इत्यादि में अपना जो जीवन लगा देता है, वो जो है वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में दुख पाता है। इसलिए जीवन में मंगलाचरण परम आवश्यक है। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभो, जय गणपति चितचूर। 24,000 श्लोकों में सुंदर व्यास नारायण जी ने रचना कर दी है। 24,000 और 7 संहिताओं में बांटे हैं शिव महापुराण को। कौन कौन से हैं कहे कि पहला संहिता, संहिता माने चैप्टर, जिसको आप लोग पाठ कहते हो, है ना, लेशन, है ना। संहिता मतलब अध्याय। जैसे श्रीमद् भागवत 12 स्कंद, रामायण 7 कांड, वही वहां कांड हो जाता है। महाभारत में पर्व कह देते हैं और यहाँ संहिता कहा गया है। तो पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी है सतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, और छठी है कैलाश संहिता, 7वीं वायु संहिता। 7 संहिताओं में कथा कहे हैं व्यास जी ने। व्यास मतलब क्या? जो विस्तार करने वाला, वेदों का विस्तार किया। तो ये कथा कहाँ हुई? कि नैमिक सारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 महर्षियों में प्रमुख जो शौनक जी है, उन्होंने कथा कही है। इनसे पूछी है सूत जी से। सूत व्यास आसन पर विराजमान होकर के 88,000 महर्षियों में प्रमुख शौनक जी उनको कथा सुना रहे हैं और 88,000 ऋषि लोग श्रवण कर रहे हैं। सूत जी ने पूछा कि ऋषियों, क्या सुनना चाहते हो? और देखो, थोड़ा बहुत दिन के लिए यज्ञ नहीं हो, तुम्हारा 1000 वर्ष का संकल्प लेकर के वहां हवन, यज्ञ, पूजन, कथा श्रवण का कार्यक्रम, महोत्सव हो रहा है।
सब ऋषि महात्मा देवता लोग ना ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं पहले कि ऐसा कोई स्थान तो बताइए जहां हम कथा कर सके। बहुत वर्ष तक, एक दो नहीं, हजारों वर्ष तक। तो बतलाते हैं कि ब्रह्मा जी के मन से एक चक्र निकला, मनोमय चक्र। वो चक्र घूमते 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 एक निमेष में, एक निमेष माने कितना, जिन पलक झपकाए टाइम लगते ना, वो निमेष के थे। एक निमेष में वो चक्र एक जंगल में आकर रुका। एक निमेष में वो जंगल में आया। जंगल माने होता है अरण्य। रामायण में पढ़ते हो ना, अरण्य कांड। जंगल की कथा को अरण्य कांड कहती है। तो वो चक्र एक निमेष में एक जंगल में आकर रुका, इसलिए उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। निमेष धन आरण्य, नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि हे सूत महाराज, हम बड़े जिज्ञासु होकर के बैठे हैं, आप मन की मथानी लीजिए और सारे वेद पुराणों का मंथन करिए और जो सिद्धांत नवनीत मिले उसे हमें सुनाइए। साधु पुरुष अपने काम क्रोध आदि विकारों को कैसे जीतता है, कैसे निवारण करता है, ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति के प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि को वो लोग कैसे प्राप्त करते हैं। कलयुग में लोगों के मन में आसुरी प्रवृत्ति आ रहा है, तो प्राणियों को शुद्ध कैसे किया जाए, किस कल्याणकारी साधन से आत्मशुद्धि होकर के श्री शंकर जी के भक्ति उत्पन्न होती है। मन में ऐसा क्या करें, क्या सुने कि भगवान महादेव के प्रति हमारी श्रद्धा उमड़े, हमारी भक्ति उमड़े। सहज में देने वाले हैं मेरे महादेव, ज्यादा विलंब नहीं करते देने में। किसी ने जल चढ़ा दिया तो प्रसन्न, किसी ने फूल चढ़ाया तो प्रसन्न। तो उनकी कथा आप विस्तार पूर्वक कहिए। आप जो है शिव जी की कथा हमें सुनाइए, हम जिज्ञासु होकर के बैठे हैं। हे सूत जी, आपका कल्याण हो। देखो, श्रोता, सभी श्रोताओं ने वक्ता को आशीर्वाद दिया। सुतम जानासि भद्रंते, भद्र मानी कल्याण, कि आपका कल्याण हो सूत जी, आप निरोग रहें, आप स्वस्थ रहें और सदा हमें भगवान की कथा सुनाते रहें। वक्ता तो आशीर्वाद देता ही देता है, लेकिन यहाँ श्रोताओं ने वक्ता को आशीर्वाद दिया। सूत जी कथा कहना प्रारंभ किए कि सुनो शौनक, आपकी बुद्धि बड़ी सुंदर है। मन में भगवान के लिए प्रश्न उठे, यही तो स्वास्थ्य है। नहीं तो संसारिक लोग ना इधर उधर की बातों में और चारी निंदा में इधर उधर इसमें व्याकुल है लोग। भगवान के लिए भक्ति उमड़े, यही तो जीवन की सार्थकता है। सारा जीवन बीत रहा है कमाने में, धमाने में, इधर उधर के कार्यों में। 60-70 साल की जो आयु है ना, 100 नहीं है, 60-70-80 मान के चलो, 20 कम हो गया। 50 वर्ष की आयु तो सोने में बीत गई। यदि 100 साल की आयु है तो 50 वर्ष सोने में बीत गई। रात भर हम सोते, 10, 12, 15 साल तक तो खेलने कूदने में, लड़कपनी में निकल गया। बुढ़ापा 20 साल 15 साल बुढ़ापे में निकल गया। सरकार भी 60 के बाद रिटायर कर देता है। और उसके बाद जो बचा उस गृहस्थ के काम में, बच्चों के लालन पालन में, कमाने धमाने में, इधर उधर में निकल गया तो सारा जीवन निकल गया। तो भजन कब करेंगे, भक्ति कब करेंगे, सेवा कब करेंगे, परमात्मा की आराधना कब करेंगे? क्योंकि शरीर में बल है ना,
तब तक जो है ऐसा लगता है कि फिर हम ही सब चीजें, और समय जब खराब आता है ना तो फिर उस परमात्मा को हम याद करते हैं। कोई साथ देने वाला नहीं। कोरोना काल में आप लोग देख लिए हम, धनवान बड़े बड़े निकल गए, और तो सौभाग्यशाली है जो कथा श्रवण कर रहे हैं, हम सुना रहे, आप श्रवण कर रहे, बड़े सौभाग्यशाली। कुछ पुण्य रहा होगा हमारा जो कोरोना काल के भीषण महामारी से हम बच गए। तो ऐसा नहीं कि धनवान बचे हैं तो गरीब बस मरे, ऐसी बात नहीं। गरीब भी गए, धनवान भी गए। अब देखो ये आदमी च मन बर आए रही कि कोनो गांव 20 टन भैंसा मर गएगा कोरोना, ऐसे कोनो जगह सुने होगा, नहीं सुने हो कि कुकुर मर गए, कि गरुआ मर गएगा कोरोना काल में, आदमी च मन बर आए है। तो धन की महत्ता कितनी आवश्यक, जहां है आवश्यकता है वहीं तक है, हर जगह धन काम आने वाला नहीं है। जहां सूजी काम आते ना वहां साबर काम नहीं आवा है। तो महात्मा में कथा में प्रवेश करते हैं तो ये कथा महात्मा क्या है, इसकी महिमा बतलाते हैं। यदि एक मुहूर्त या आधे मुहूर्त या उसके भी आधे में हम यदि कथा श्रवण करते हैं तो जो दुर्गति से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वह जो है मुक्त हो जाता है। ये कथा महत्व यह है कि हम थोड़ा भी कथा श्रवण कर लिए तो हमारी यदि समय से पहले किसी की मृत्यु अकाल समय में हुई है वह अभी दुर्गति को नहीं पड़ता। शिव पुराण की इतनी महत्ता है। अश्वमेध यज्ञ कराने का जो फल मिलता है वो शिव महापुराण कराने का फल मिल जाता है। कोई जल में डूब के मरा है या अग्नि में जल के मरा है या आत्महत्या किया है या हत्या हुआ है या एक्सीडेंट में मरा है तो ऐसे समय में जो दिन छूटता है वो जो है प्रेत बन जाता है। और शिव पुराण की कथा कहती है जो समय से पहले चला गया ना, हाँ तो मुक्ति नहीं मिलती उसको, क्योंकि जैसे हम टिकट कटाए हैं बिलासपुर के लिए, 4 दिन बाद का टिकट है रिजर्वेशन रेल में, और हम कल जाकर के उसी डिब्बे में उसी नंबर पर बैठेंगे तो जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा समय परसों 4 दिन बाद है। उसी प्रकार हर मनुष्य का जाने का दिन तिथि डेट फिक्स है, और आत्महत्या करके लोग जो जा रहे हैं वो जो है गड़बड़ है। आत्महत्या जो करता है तो जो वो पॉइंट रहता है देह छूटने का, व्याकुलता, जो जैसे कोई जल के मरा है तो जो जलने का जो तड़प होता है ना, कभी देखना हाथ में छोटा सा फोड़ा हो जाता है जलने से आग में, तो कितनी बेचैनी होती है। जलन तो बतलाते हैं यदि किसी की आयु 60 वर्ष है और 20-25 साल में देह छूट गए, आत्महत्या कर लिए, तो वो 60 साल मतलब 20 साल की उम्र में मरे, 40 वर्ष तक 60 वर्ष तक उस पीड़ा को, जो पॉइंट में वो जो समय में पीड़ा होता है उतना पीड़ा सहना पड़ता है। पुराण बतलाते हैं कि हमको जितना भूख लगता है, प्यास लगता है, भय लगता है, क्रोध आता है, उसके 1000 गुना ज्यादा प्रेत को लगता है। व्याकुल रहता है वह जीव प्रेत। तो उनके उद्धार के लिए ये शिव महापुराण की कथा अवश्य करानी चाहिए। मोक्ष को देने वाला, शिवलोक को देने वाला, महादेव के सामीप्य सारूप्य मुक्ति को देने वाला ये शिव महापुराण की कथा है। शुद्ध जी कहने लगे कि इसी संबंध में ना एक आपको इतिहास सुनाता हूं।
एक किरात नाम का नगर है। उस नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता है। देखो, ब्राह्मण केवल जात से नहीं, ब्राह्मण में वो गुण होना चाहिए। भगवान राम परशुराम जी से कहे हैं, क्या कहे कि नाथ एक गुण धनुष हमारे, अनो गुण परम पुनीत तुम्हारे। भगवान राम कहे कि हे स्वामी, हे नाथ, हमारा एक ही गुण है कि हम बाण चलाना जानते हैं, और आपके अंदर ना 9 गुण विद्यमान हैं। दया, तप, ये ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए। दया होना चाहिए, तपस्या का गुण होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, शुद्धता, पवित्रता, त्याग, समर्पण, ये गुण होने चाहिए। तो केवल कुल में जन्म लेने से नहीं होता, ब्राह्मण कुल में जन्म से तो सभी शुद्ध है। संस्कार से द्विजत्व को जो प्राप्त होता है वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। ब्राह्मण के लिए तो रावण भी ब्राह्मण था। कहां पूजा होता है रावण को बतलाओ? यदि कर्म नीच है, कर्म दुष्ट कर्म है, तो पूजनीय नहीं होता। अजामिल का नाम भी आप लोग श्रवण किए हैं भागवत कथा में, दुराचारी था। उसी प्रकार ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, किरात नगर में रहता था और स्वभाव से बड़ा दुष्ट था। गलत काम ऐसा कोई नहीं था जो ये नहीं करता था। वेश्यावृत्ति करना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, हत्या करना, लूट करना, ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसको परेशान नहीं करता था नगर में। दुराचारी था। एक बार नगर में भ्रमण कर रहा था तो एक स्त्री को देखा, शोभावती नाम की जो एक स्त्री है, उसको जब देखा तो मदहोश हो गया। काम विकार किसको नहीं सताता जी? श्रीमद वक्रन किन कही, प्रभुता बधिर न काय, मृगनैनी के नैन सर, को अशलाग न जाए। श्री का जो मद होता है वो बड़ा कठिन होता है। लक्ष्मी का मद सबको पचता नहीं। अब प्रभुता बधिर न काय, जो पद मिलता है ना, हाँ तो बहरा बन जाता है, सबका सुनेगा, करेगा अपने मन से। प्रभुता बधिर न काय, मृगनैनी के नैन सर, को श्लाघ न जाए। उस शोभावती नाम की जो स्त्री थी, वेश्या, उसके कटाक्षों में देवराज नाम का ब्राह्मण पड़ गया, उसके मोह पाश में बंध गया और रात दिन उसकी सेवा करने लग गया। ये संसार माया में तो बंधा हुआ है। उमा दारू जोशित के नाई, अश्वही न जावत राम गुसाई। नारी के मोह में ये ब्राह्मण पड़ गया। ऐसा कोई सांसारिक काम नहीं था, गलत काम जो ये न करता। सारा धन चुरा करके ला करके उस स्त्री को देता था, शोभावती वेश्या। परिवार को भी वो मार डाला। पत्नी थी सुंदर, कुल में जन्म ली थी, कुलीन घर से जो पत्नी ब्याह के लाई थी, धर्म विवाह करके धर्म पत्नी को मार करके माता पिता तक को मारे। ऐसा वो दुष्ट ब्राह्मण था। धन कमाता चोरी करके, गलत काम करके, और उस वेश्या को देता था। सेवा करने लग गया, मोह में पड़ गया है वो। एक बार
एक मंदिर में पहुंचा और जब मंदिर में पहुंचा शरीर में इसका बुखार, ज्वर, भीषण ज्वर, शरीर तप रहा था। उस मंदिर परिसर में जैसे आज ग्राम बछेरा में श्री शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, वैसा ही उस जगह पर प्रवचन चल रहा था। विद्वान पंडित के द्वारा कथा श्रवण कराया जा रहा था, शिव जी की महिमा बतलाई जा रही थी। उस समय वो तड़पते हुए व्याकुल होकर के वो बुखार के कारण देवराज नाम का ब्राह्मण उस परिसर में गया। शिव पुराण की कथा की ध्वनि जो है उसके कानों में पड़ रही है और हरिनाम का जो ध्वनि है यदि कानों में भी पड़ जाए ना तो ये जीवन मुक्त हो जाता है। आग को आप जान के छू चाहे अनजाने में छू, आग का काम है जलाना और शिव नाम का काम है इस भव सागर से पार करा देना। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। शिव जी की कथा श्रवण करते करते उस देवराज ब्राह्मण का देह छूट गया और अंते यामति सागति, अंत में जो मति होता है वही हमारी गति होता है। जैसा हम सोचते सोचते, जैसा हम देखते देखते मरेंगे वैसी हमारी गति होगी। जब भरत की कथा में आपने श्रवण किया, मृग का चिंतन करते करते भरत महाराज देह को छोड़ा, अगले जन्म में मृग की योनि आई और वही मृग राजा का चिंतन करते करते देह छोड़ा, वही मृग जो है आगे रघुगण नाम का राजा बना। तो अंतयामति सागति, ये शिव महापुराण का कथा श्रवण करते करते देह छूटा, शिव लोक को पा गया, देवराज की मुक्ति हो गई। ये है शिव पुराण की महिमा। पापी कितना पाप करेगा जी। हरिनाम संकीर्तन जो है, हरिनाम भव सागर से पार करा देता है, इस संसार सागर से पार करा देता है। इसी प्रकार एक और इतिहास सुनाए हैं कि बिंदुग महापापी कुमार्गो अपि मार्गगः। बिंदु एक ब्राह्मण, बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण वास्कल नगर में रहता था। ये बिंदु, और ये बिंदुक ना, बिंदुक माने पहले समझिए क्या है बिंदुक। बिंदु माने शून्य, खत्म, मतलब कि बिंदु ग का अर्थ होता है गमनार्थक शब्द है। बिंदु की ओर जाना, मतलब ये शून्य की ओर जा रहा है, नथिंग। शून्य माने कुछ नहीं, विनाश की ओर जा रहा है, अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को जो है नष्ट कर रहा है। और एक का होता है ब्रह्मांड, जिसमें ओंकार है, उस परमात्मा जो निराकार है, लिंग के रूप में है, वहां जाना, और एक जीरो की ओर जाना, शून्य की ओर, नथिंग। तो ये बिंदु नाम का ब्राह्मण जा रहा है उस मार्ग पर, कुमार्ग पर, अपनी पत्नी के साथ। ऐसा भी नहीं कि अकेले चल रहा है, पत्नी भी गलत मार्ग में प्रवृत्त हो गई है। बिंदुक महापापी सुदारो अपि मार्गगः, गलत मार्ग में प्रवृत्त हो गया है ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण। पत्नी कौन? चंचुला। चंचुला माने जो हमारा मन है यही तो चंचल है। हमको मन को जीतना है। मन ही ले जाता मंदिर और मन ही ले जाता मधुशाला। मन हमारा यदि हमारे वश में न होना तो
बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मन को जब तक हम जीते नहीं तब तक हमारा मन चंचल रहेगा। अभी किसी किसी का ध्यान ना भोजन में होगा, किसी किसी का ध्यान और कहीं होगा है। आग लगे पोथी जीव के रोटी में कतका बेर आरती करवाए कतका बेर अपन चल कैसनो ध्यान देवो जगह अलग आवे संसार में से जन सोचो सबो जगह यही बस के बात नहीं। हमने चंचल मन को नहीं संवारा, हमने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो परमात्मा को बुलाना है इस मन मंदिर में तो सुधारना पड़ेगा, मन को संवारना पड़ेगा। मन में पवित्रता रखिए, मन में सच्चा भाव रखेंगे तब परमात्मा आते। आहार शुद्ध हो, शुद्ध शुद्ध हो। आहार पहले शुद्ध रखना है, भोजन को शुद्ध रखेंगे तब विचार शुद्ध आएगा। अभी हिम कहूं कुकरी मुर्गी है तो मन कहाँ शुद्ध हो भैया। छोड़ देते हो भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा मुर्गी जिसमें एक माँ का लाल होता है। भोजन कर रहे हो, केस निकल गया, उस भोजन को छोड़ देते हैं। छोड़ना भी चाहिए, लेकिन लोग जो है गुटखा तंबाकू शराब इत्यादि का सेवन कर रहे हैं और कहते हैं महाराज मन नहीं लगे पूजा में। तो कहां से मन लगेगा? मन शुद्ध नहीं, मन पवित्र नहीं, मन निर्मल नहीं है, इसलिए मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इस जन्म बस का नहीं, जन्म जन्मांतर का मैल भरा पड़ा है हमारे मन में। एक जन्म का नहीं, कई कई जन्म का मन में मैल भरा है। अब उसको सुधारना है तो इतना सहजता से नहीं सुधरेगा जी। गुरु की अमृत वाणी से उस मन को जब तक हम निखारेंगे नहीं, धोएंगे नहीं, तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। बिना गुरु के इस भव सागर से तर नहीं सकते। गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच संकर श्याम होई। यदि ब्रह्मा विष्णु भी तरना चाहे ना तो गुरु का सहारा लेना पड़ा है। वो भी जब अवतार लेते हैं ना तो गुरु का सहारा लेना पड़ा है। तो गुरु की अमृत वाणी से जब तक मन को नहीं निखारेंगे, मन को नहीं धोएंगे, तब तक जो है मन सुधरेगा नहीं। तो ये चंचुला कौन कहे कि यही तो है मन। दोनों पति पत्नी कुमार्ग पर चले गए। बिंदुक एक वेश्या के वश में हो गए। गलत काम करता था, दुराचारी बना, ठगी चोरी जुआ सब में रम गया। एक दिन की बात है, अपनी धर्म पत्नी को देखिए, धर्म पत्नी माने क्या? जो धर्म में आपको प्रवृत्त कर दे, धर्म में लगा दे, इसी का नाम धर्म पत्नी। आप 2 नंबर करके है, 2 नंबरी करके धन कमा के लाओ और 2 नंबरी करना ही पड़ता है। अब मत करो कि देवे और कहे काम महाराज तो वचन दे काम ऐसे गलत कही कैसे एक के 2 खरीद लो पड़े। अब किराना दुकान वाले को है, अब 5 रुपये में पाले जिले तो 5 बेची तो का करी, तो 5.5 करी है नहीं करी। हाँ तो करी पड़ी नहीं तो काला खाई। तो आप 1 का 2 और 2 का 4 करोगे तो आपको गलत काम करना पड़ेगा। आप किसानी भी कर रहे हो ना, आप भी जो है आपसे जीव हत्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। नांगर जब चलता है, हल चलता है तो कितनी जीव मरते हैं। और रह रही के वो कीटनाशक छिंचत, कैसे कीटनाशक के क्यों छिटो तुम? जीव मरते कि नहीं मरे?
अभी तोर कारण से जीव मरत कि नहीं मरत है, आपका कनकट्टा जीव जंतु जितने भी कीटनाशक का उपयोग में, तो जीव जब मर तो रहा है ना, पाप तो हो रहा है ना, और उस पाप का शमन करने के लिए देखो पुराने लोग धान का दान करते थे, जिनला बढ़ोना का है, सियान मन जानते बढ़ोना का है, एक तीर में धान लग छोड़ दत रही, जाओ बेटी माई लइका मन खा है कि होत रही। यही क्या है, वही तो पाप का शमन के लिए छोड़ा जाता था। जब धान नापते थे, रास नापते थे ना, हाँ तो कलारी घुमावे, बोर कांटा रख के राम, और 2 काठल पहले पुरोहित ला, पंडित ला, गांव के कोनो बढ़िया सहन पूजा पाठ धर्म काम करिया मन ला देवत रहे पहले सियान में। अब आजकल तो हार्वेस्टर में भर भर चलिस, वही तिल मंडी पहुंच के खेल खत्म, सियावर रामचंद्र की जय। तो हम धन तो कमा रहे हैं, लेकिन पाप अर्जन कर रहे हैं, पुण्य अर्जन नहीं कर रहे हैं। तो धर्म पत्नी का काम क्या है, आप कितनों भी 2 नंबरी धन कमा के लाओ, धर्म पत्नी स्थल पर आ गई, पूजा स्थल पर, जहां कथा चल रही है, जहां शिव पुराण चल रहा है, दाल चावल लेकर के आ गया, 2 पैसा 10 20 50 जितना भी हो सके, यदि वो चढ़ा गए हैं महादेव के ऊपर, तो आपका धन शुद्ध हो गया। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। जो पति को धर्म में अग्रसर कर दे वही धर्म पत्नी है। और पहले पुत्र को धर्म पुत्र कहा जाता है जी। देखो जेठ बेटा गए थे लंबरदार, काबर के थे लंबरदार, इसने बर नहीं कहा है क्या है कि कर लहा पाही कर लंबरदार ने धर्म पुत्र है। तो पहला कर्तव्य माता पिता का अधिकार किसको है, बड़ा बेटा, मुखाग्नि देने का अधिकार, क्योंकि वो धर्म पुत्र है, पहला पुत्र। और जितने भी पुत्र हैं वो सब कामज पुत्र कहलाते हैं, काम सुख से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन पहला जो पुत्र है वही धर्म पुत्र कहलाने के लायक है। धर्म का काम करने का अधिकार बड़ा पुत्र को होता है, इसलिए उसको पहले अधिकारी माना गया। तो पत्नी भी वही है जो पति को उस धर्म में अग्रसर कर दे, वो पाप कर्म करे, लेकिन उस पाप का शमन माताओं के हाथ में रहता है। कि आप किसी संत को, साधु को, महात्मा को, या किसी मंदिर जाकर के, महामाया जाकर के, कथा स्थल पर आकर के यथाशक्ति दान कर दिए, तो धन की शुद्धि हो जाती है। संसार में ऐसे मित्र, ऐसे सहेली, ऐसे सखा बनाओ जो आपको इस कथा तक लेके आ जाए, सत्संग तक लेकर आ जाए, आपको सुंदर धर्म में लगा सके। संसार में ऐसे लोग ढूंढना जो कायदे के, संसार में फायदे के लोग मत ढूंढो, कायदे के लोग ढूंढो जो आपका जीवन सार्थक कर दे। नहीं तो बिगाड़ने वाले तो पूरा संसार है जी। चल थोड़ा इधर जाते हैं, थोड़ा उधर जाते हैं, थोड़ा सा आज बस ले ले, थोड़ा सा ले ले, तो बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही मार्ग पर चला दे, अच्छे जगह ला दे, ऐसे लोग संसार में कम मिलेंगे। तो धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि पति को धर्म में अग्रसर करे। बिंदु की धर्म पत्नी चंचुला, वह भी पर पुरुष के साथ रमने लगी, एक जार पुरुष के साथ वह भी जो है व्यभिचार करने लग गई। एक बार बिंदुक ने पर पुरुष के साथ, उस चंडाल पुरुष के साथ देख लिया अपनी धर्म पत्नी को, पिटाई करने लग गया। बिंदु बार बार पीटने पर उसकी बिंदु की पत्नी चंचुला कहे कि नाथ, आप तो पर पत्नी के साथ में हो, दूसरे स्त्री के साथ में हो, उस वेश्या के साथ में हो, तो मैं क्या करूं? बिंदुक ने कहा कि देख,
तो ना उससे धन लिया कर और धन मुझे दिया कर। ऐसे करते करते वह बिंदुक को पैसा देने लगे और दोनों पति पत्नी जो है गलत मार्ग में प्रवृत्त हो गए। समय बीता, वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण का देह छूटा और नरकगामी बना। जो गलत काम करता है उसकी मुक्ति सहजता से नहीं होती, वो प्रेत बन जाता है, वो प्रेत योनि में पहुंच जाता है। अलग अलग सृष्टि है, प्रेत सृष्टि है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिचासनी गण बेताल मारीगण भैरव, ये सब योनियां हैं, अलग अलग योनियां। कहीं ना कहीं जैसे जैसे कर्म के हिसाब से योनि मिल जाता। बिंदु मृत्यु को प्राप्त हुआ, महाभयंकर विंध्याचल में प्रेत बना। एक सूखा पेड़ के ऊपर रहता है, तड़पता है, व्याकुल है, प्यास लगता है तो 1000 गुना अधिक प्यास उस प्रेत को लगता है। इधर चंचुला एक शिवालय में गई, शिवालय में गई भोजन के लाभ सुनने नहीं गई थी। कई लोग ऐसे भी होते हैं, देखना रामायण चलता है, वो 8 काल 12 महीना नहीं सकला हुआ है, वो रामायण में वो जान रही भंडारा, हाँ तो हो सकला जाए 8 दिन लो बिल्कुल ओड़ा दे रही, वो हट भी नहीं करे, वो बिल्कुल सागला पोले कस कर ही तो भात रांधे कस कर ही, हाँ वो 8 दिन ले रही। तो गंजा भाई मैं और सेवा जब चलते ना तो मन पहुंची जाते कैसनो करके लहकत लोकावत। जब 9 दिन के जोत जल ही ना तो सबसे ज्यादा भक्ति वही मन लगे, वो पहुंची जाही वो। अब झांझ लधली बाजार मत आवा, चल अपन सीताराम सीताराम और दूधी हुक्का मारी चलते बने। तो ये बिंदुक की पत्नी चंचुला भोजन के लालच में शिवालय पहुंची है और शिव जी की कथा चल रही है। उसकी बुद्धि में आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चल रहा है। कथा का क्षेत्र जो होता है, परिसर जो होता है, पंडाल जो होता है, उस जगह पर पहुंची है, लेकिन भोजन के लालच में कि कथा के समापन के बाद भोजन मिल जाएगा, लेकिन कथा तो कथा है जी, अमृत बट रहा है वहां। शिव पुराण की कथा उसके कानों में गूंज रही है और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये मंत्र उसके मन में गूंज रहा है। भोजन के लालच में गई है। कथा सुना रहे हैं पंडित आचार्य जी व्यास नारायण भगवान, वहां कथा सुना रहे हैं कि जो पुरुष या जो स्त्री पति को छोड़ करके पर पुरुष में रत रहती है, उनको नरकगामी बनना पड़ता है और उसके गुप्तांग इत्यादि में गर्म लोहे का जो राड होता है वो डाला जाता है। अनेक जो है कथा श्रवण कर रहे थे, वो चंचुला देवी कांपने लग गई, रोने लगी। नरक का वर्णन किए हैं कि कौन कैसे नरक में जाता है, इसका वर्णन चल रहा है। और कथा पूर्ण हुआ, उस ब्राह्मण देव के चरणों में लौट गई बिंदु की पत्नी चंचुला देवी। कहे कि स्वामी, हे ब्राह्मण देवता, ये किसी और की कथा नहीं, ये तो मुझ अभागिन पापिन की कथा है जो आपने कहा। मैं अभागिन हूं, मैं पापिन हूं, ये कथा किसी और की नहीं, मेरी कथा। मैं भी इस कार्यों में प्रवृत्त थी और हूं। हे ब्राह्मण देवता, मेरा उद्धार कैसे होगा? बार बार निवेदन किए हैं। ब्राह्मण देवता को दया आई, कहे कि जाओ
इस महामंत्र का तुम जाप करना। कौन सा है महामंत्र? ओम नमः शिवाय, 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 गौरा नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बार बार रात दिन इस महामंत्र का जाप करने लगे। देह छूटा और इस मंत्र के प्रभाव से चंचुला देवी भगवान महादेव की लोक शिवलोक में स्थान पाई। उस लोक में माँ भगवती पार्वती की सेवा में लग गई। एक दिन सेवा कर रही थी। चंचुला के मुखमंडल को जब माता भगवती पार्वती ने देखी, कहे कि चंचुला तू क्यों उदास लग रही? कहे कि मैया इसलिए मैं उदास हूं कि मेरा पति कहाँ है, किस हाल में है, ये तो मुझे बतलाइए। माँ भगवती पार्वती ने ध्यान लगाकर देखे ना तो उसका पति बिंदुग महाभीषण प्रेत बन गया है। भयंकर प्रेत विंध्याचल पर्वत पर एक सूखे पेड़ के ऊपर वो विराजमान है, तड़प रहा है, बेचैन है वो। कहे कि चंचुला तुम्हारा पति तो प्रेत बन गया है। चंचुला देवी का मन रोने लग गया। कहे कि मां यदि पति दुखी है, पति प्रेत योनि में है, पति पीड़ा में है, तो मैं कैसे प्रसन्न रह सकती हूँ? ऐसा करिए मां कि मेरे पति का उद्धार हो जाए। ये है देखिए धर्म पत्नी, जैसा भी हो पति के कल्याण की कामना कर रही है ये चंचुला देवी। माता पार्वती प्रसन्न हो गई कि कहा ठीक है। भगवान महादेव जी के परम भक्त जैसे विष्णु जी के पार्षद है ना, कौन? कहे कि नारद जी, कि 24 घंटा नारायण नारायण है ना। उसी प्रकार तुम्बुरु जी को भेजा गया और तुम्बुरु जी उसके भी हाथ में तमोड़ा रहता है और ऑटोमेटिक करेंट में नहीं चलता, ऑटोमेटिक चलता है। उसमें वो क्या बोलता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चलते रहता है रात दिन इस महामंत्र का जाप। तुम्बुरु जी उस विंध्याचल पर्वत पे पहुंचे हैं और जैसे कथा प्रारंभ किए ना तो वो प्रेत भगने लग गया। जो दुष्ट लोग होते हैं ना उसको शिव कथा अच्छी नहीं लगती, वो कहीं दूर में रह करके बुराई ढूंढेंगे, कुछ गलती ढूंढेंगे,
तो कहीं संगीत वालों की गलती ढूंढेंगे, तो कभी पंडितों की, कभी जजमानों की, कभी आयोजकों की। तुमरू जी जैसी कथा कहना प्रारंभ किए तो वो प्रेत जो है भगने लग गया। तो मंत्रों के द्वारा उसको पुनः बैठाया गया, खींच करके। मंत्रों के द्वारा जब खींचा गया तो वो बिंदुक प्रेत जो है बैठ गया। भयंकर प्रेत बना है। कथा श्रवण किए, महादेव जी की कथा, शिव पुराण की, शिव महिमा की कथा सुने हैं तुमरू जी के द्वारा, और बिंदुक का उद्धार हो गया। इस प्रेत योनि से, इस असहनीय योनि से जो है बिंदुक का उद्धार हो गया। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ये है शिव पुराण की महिमा। कथा श्रवण करने से एक प्रेत की मुक्ति हो गई। हम आपको बड़े भाव से कथा श्रवण करेंगे तो हमारी भी मुक्ति निश्चित है, सुलभ हो ही जाएगी। और घड़ी है महादेव जी, देने पर आते हैं ना तो विचार नहीं करते कितना देना है, किसको कितना देना है, ये हिसाब किताब रखते ही नहीं। महादेव जी के मंदिर में जाकर के देखो, कोई लिखा पढ़े वाला काम ही नहीं। एक लोटा जल चढ़ाए, अपना चलते बने। रुकना कब है? जब काम पूरा ना हो तब रुकना है। महादेव जी 24 घंटा राम नाम में मस्त है। सीताराम जो महामंत्र है, 24 घंटा अपने परमात्मा के ध्यान में लगे हैं, साधना में लगे हैं, तपस्या में लगे हैं। वो भी कहते हैं कि जाओ ले जाओ, जो लेना है लो, गाड़ी चाहिए गाड़ी लो। रावण आए लंका दी मांगे, लंका दे दिए। किसी को भस्म होने का कंकण दे दिए, चलो जाओ। खड़े होने का काम नहीं, सहजता से देने वाले मेरे बोले। मांगने पर जो दे वो देव है, और जो बिना मांगे दे वो मेरे महादेव है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो कथा श्रवण किए हैं, प्रेत बिंदु का उद्धार हो गया। ये कथा जो है सुंदर सूत महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए हैं। आगे कथा में सुनाए कि शिव पुराण का आयोजन किस विधि से कहना चाहिए। विधि का विधि कथन कहे कि सबसे पहले तो शुभ तिथि मुहूर्त निकलवा करके योग्य विद्वान पंडित से सलाह लेकर के कार्ड इत्यादि छपवाना चाहिए। स्थान का निर्धारण करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र सिद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतिनिहि स्पृह। वक्ता का चयन करना चाहिए, विरक्त होना, वैष्णव होना और ब्राह्मण, वेद शास्त्र के जानने वाले होना, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। परिवार जनों को सादर आमंत्रित करना चाहिए कि आज हमारे ग्राम में या हमारे परिवार की ओर से अमुक अमुक कार्य के लिए, या बरसी भागवत है या बरसी शिव महापुराण है या स्मृति में है, वहां लिपिबद्ध कर करके सुंदर समस्त परिवार जनों को, ग्रामवासियों को एवं स्नेही जनों को निमंत्रित करना चाहिए। और जो मुख्य परीक्षित हैं, जो मुख्य यजमान यजमानिन हैं, उनको भी चाहिए। अब दूरियां बैठे कौन कौन हरे जजमान जजमानी मुहे तो पागे, ऐसे बैठो तब चिन्हाई, नहीं दूरियां बैठो तब। तो उनको भी चाहिए और आयोजक मंडल को भी चाहिए कि पत्रावली में भोजन होना चाहिए, पत्ते में भोजन, भूमि पर शयन है ना, पत्ते में भोजन करना चाहिए। हो सके तो निराहार रहो। कलयुग चल रहा है, अन्नगत प्राण है, तो कोई बात नहीं, एक समय फल खाकर
और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय पूर्ण भोजन करके कथा श्रवण करिए। गरिष्ठ भोजन मत लीजिए, शाकाहारी भोजन लीजिए और हल्का भोजन लीजिए। गरिष्ठ जो भोजन है, तैलीय जो भोजन है वो मत लीजिए। दुष्टों का संग मत करिए, जो दुष्ट स्वभाव के हैं, मूर्ख स्वभाव के हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। मन में सदाचार और सुंदर आचरण बना करके कथा श्रवण करना चाहिए। और सुंदर कथा का समय बतलाए हैं कि जब कथा आरंभ होगा, प्रातः काल जो है सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा और जापक के द्वारा और एक पारायण करने वाले ब्राह्मण के द्वारा सुंदर प्रातः काल मूल पाठ का पारायण होगा। उसके बाद जो है मध्याह्न काल में 1 या 2 बजे के बाद जो है कथा प्रारंभ होगा। ये तो आजकल का समय है, पहले ऐसा नहीं था। त्रिप्ररांतकम 3 पहर कथा कहने का नियम है, 10.5 घंटा, और घटिका द्वयम 2 घड़ी विश्राम होना चाहिए बीच में। ऐसा पहले नियम था, तो समय के अनुसार बदलते जा रहा है ना भाई। तो कथा एक समय में चल रहा है, तो कल से कथा जो है 2 बजे या 1 बजे बैठेंगे, जैसा आयोजक मंडल बतलाए। तो इस प्रकार जो है सुंदर कथा होनी चाहिए। और बीच बीच में जो है आजकल सुंदर संगीत वालों भाइयों के द्वारा मंगल गान होता है। ये नारद पद्धति है भाई, जो गायन पद्धति है ना, इसमें लोगों को आनंद बना रहता है, मन रमा रहता है। तो पूर्ण कथा भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, समय का भी अभाव हो जाता है। 3-4 घंटा कथा कहना, उसमें भी बीच में संगीत है। तो ऐसे सुंदर 5 दिवसीय दिव्य स्वर्गीय श्रीमान मनीराम यादव जी के पुण्य पावन स्मृति में यह दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा आयोजित है, जिसमें आप समस्त ग्रामवासी सादर सादर आमंत्रित हैं।